नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑपरेशन सद्भावना, बस्तर में नई सुबह। लाल आतंक का अंत, विकास की शुरुआत, पापा राव और 18 साथियों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका जहां 4 दशकों से लाल आतंक ने विकास की राह रोक रखी थी, लेकिन आज 31 मार्च 2026 की समय सीमा से पहले बस्तर में इतिहास लिखा गया है। एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ है जिसे लिखने वालों ने खुद ही हथियार डाल दिए। ये कहानी है सिर्फ आत्मसमर्पण की नहीं, बल्कि भारतीय सुरक्षा तंत्र की उस अदम्य रणनीति की, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की चुप्पी, सीआईडी की सटीक प्लानिंग और भारतीय सेना की अनुशासित ताकत ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हिंसा का अंत हो और विकास की शुरुआत हो। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव महीनों पहले रखी गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारियों ने बस्तर के हर जंगल, हर नाले, हर गांव में अपना जाल बिछाया। उनकी मानवीय खुफिया सूचनाओं यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने यह पता लगाया कि टॉप नक्सली लीडर पापा राव और उनके करीबी साथी अब आंतरिक रूप से टूट चुके हैं। वे जनसमर्थन खो चुके थे और विकास की ओर बढ़ती ग्रामीण जनता के बीच अलग थलग पड़ गए थे। आईबी की खुफिया रिपोर्ट ने सुरक्षा बलों को सही समय पर सही कदम उठाने का मौका दिया, लेकिन केवल खुफिया जानकारी ही काफी नहीं थी, जरूरत थी विश्वास जीतने की। यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस की सीआईडी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सीआईडी के अधिकारियों ने नई दिशा कार्यक्रम के तहत पापा राव और उनके साथियों तक संदेश पहुंचाया। उन्होंने उन्हें बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति उन्हें सम्मान पूर्वक मुख्य धारा में जोड़ेगी। पापा राव के परिवार से बातचीत करते हुए सीआईडी ने उसके मन में यह भरोसा पैदा किया कि अगर वह हथियार डाल देगा तो उसके बच्चों की भविष्य सुरक्षित है। सीआईडी की यह मानवीय पहल ही वह कारण बनी कि पापा राव ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण का फैसला किया। जहां आईबी ने खुफिया जाल बिछाया और सीआईडी ने भरोसे का पुल बनाया, वहीं भारतीय सेना और कोबरा बटालियन यानी सीआरपीएफ ने जंगलों में ऐसा दबाव बनाया कि नक्सलियों के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। सेना के जवानों ने बस्तर के हर क्षेत्र में डोमिनेशन ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों की सप्लाई लाइन काट दी। हेलीकॉप्टरों से की गई निगरानी और ड्रोन सर्विलांस ने पापा राव के समूह को यह एहसास दिला दिया कि अब जंगलों में छिपना नामुमकिन है। सेना की यह मौजूदगी ही वह बड़ा कारण थी जिसने पापा राव और उसके साथियों को यह समझा दिया कि हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और फिर वह दिन आया, मंगलवार मार्च 2026। बीजापुर जिले के कुटरू थाने में इतिहास अपनी आंखों से देखा। नक्सली संगठन के टॉप लीडर पापा राव, जिसके सिर पर कभी करोड़ों का इनाम था, ने अपने 18 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। कंधे पर AK-47 लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसके साथ ही एक एक करके हथियार रखते गए। यह तस्वीर सिर्फ एक सरेंडर की नहीं, बल्कि पूरे बस्तर की उस नई सोच की थी जिसने हिंसा को ठुकरा दिया। रहवासी बस्ती से होकर जब पापा राव का यह काफिला गुजरा तो ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे जानते थे कि अब इन हाथों में बंदूक नहीं बल्कि विकास की कलम आएगी। सुरक्षा बलों के जवानों ने न सिर्फ इन 19 आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षित जगदलपुर पहुंचाया, बल्कि उनके साथ इंसानियत का वह व्यवहार किया जो भारतीय सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी पहचान है। यह जीत सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, यह आईबी की खुफिया क्षमता, सीआईडी की रणनीतिक पहल और भारतीय सेना के साथ सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान की जीत है। यह उस समन्वय की जीत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंक के हर रूप को मात दे सकता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च की जो समय सीमा तय की थी वह अब साकार होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल मुक्त भारत की परिकल्पना अब जमीन पर उतर रही है। सरकार की राष्ट्रीय नक्सल नीति ने सुरक्षा और विकास का ऐसा संतुलन बनाया है जिसकी बदौलत आज नक्सली खुद हार मान रहे हैं। विकास के रास्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के द्वार और नई दिशा की नीति ने ही इन युवाओं को मुख्यधारा में लौटने का भरोसा दिलाया। बस्तर आज बदल रहा है। यहाँ अब बंदूकों की गूंज नहीं बल्कि विकास की धमक सुनाई देती है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। यह बदलाव केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम है। और इस बदलाव के सबसे बड़े हीरो हैं वे जवान जिन्होंने जंगलों में रात दिन एक किया, वे अधिकारी जिन्होंने खुफिया जाल बिछाया और वे युवा जिन्होंने हथियार डालकर नए जीवन की राह चुनी।
पापाराव और उसके 18 साथी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए थे, लेकिन आज उन्होंने विकास का हाथ थाम लिया। सरकार की पुनर्वास नीति इन्हें सम्मान पूर्वक समाज की मुख्य धारा में जोड़ेगी। इनका यह कदम न सिर्फ उनके अपने जीवन को एक नई दिशा देगा, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बनेगा जो आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। यह बस्तर की जीत है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह उस भारत की जीत है जो विकास में विश्वास रखता है, हिंसा में नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को सलाम, जिनकी चुप्पी ने हमले से पहले ही दुश्मन को हरा दिया। सीआईडी को सलाम, जिनके भरोसे ने आतंकियों को इंसान बनने का रास्ता दिखाया। भारतीय सेना और सभी सुरक्षा बलों को सलाम, जिनकी वीरता ने बस्तर की धरती को सुरक्षित किया। और सलाम उन सभी 19 युवाओं को जिन्होंने हथियार डालकर यह साबित कर दिया कि विकास की राह पर चलना ही सबसे बड़ी वीरता है। हिंसा का अंत, विकास की शुरुआत, यही है नया बस्तर, यही है नया छत्तीसगढ़। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्रघोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।